हेलो दोस्तों। एनटीपीसी के जो 125 शिफ्ट हुई थी उसमें साइंस के जो 677 क्वेश्चन थे उनके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है सीबीटी 2 के लिए, इसलिए हम पढ़ते हैं। चलिए आते हैं। जो छोटी आंत में अंगुली नुमा जो संरचना या प्रवर्धन क्या कहलाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग बोलते हैं अंकुर। क्या बोलते हैं? अंकुर। ठीक है। नेक्स्ट आता है जो डेंगू वैक्सीन है, वैक्सीन किस बीमारी में उपचार में प्रयुक्त होती है? तो डेंगू वैक्सीन जो होती है हमारी डेंगू के इलाज के लिए, डेंगू के लिए होती है। ठीक है ना, किसके लिए होती है? डेंगू के लिए। इसमें पढ़ लेते हैं मलेरिया वैक्सीन के लिए आरटीएस या मॉस्क्यूरिक जो होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस उपकरण की सहायता से पेड़ पौधों की वृद्धि नापी जाती है? तो हमें पता है जो ऑक्सोनोमीटर होता है, इससे हम पेड़ों की वृद्धि को नापते हैं। ऑक्सोनोमीटर होता है, एक होता है आपका, देखिए केस्कोग्राफ। ठीक है, केस्कोग्राफ। इसी खोज किसने की थी? इसी खोज जगदीश चंद्र बसु जी ने की थी, जिनको ये भारत के हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऑक्सीजन का संयोजन बंध किसके साथ अधिक होता है? तो हमें पता है ऑक्सीजन जो संयोग बना के हीमोग्लोबिन के साथ जाता है ऑक्सीजन। नेक्स्ट आता है, प्रकाश का अपवर्तन किससे टकराने से होता है? तो हमें पता है प्रकाश का जो अपवर्तन है वो ऑप्टिकल डेंसिटी या प्रकाशीय घनत्व के टकराने से होता है। ठीक है, में टकराने से होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब ये थोड़ा पढ़ लेते हैं कि गोलीय दर्पण के सेंटर पॉइंट को क्या कहते हैं? तो गोलीय दर्पण का जो सेंटर पॉइंट होता है हम उसे ध्रुव, नॉर्मली ध्रुव बोलते हैं। गोलीय दर्पण में वक्रता केंद्र दर्पण के खोखले गोले का केंद्र होता है, खोखले गोले का केंद्र होता है, और जो वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच से गुजरने वाली सीधी रेखा है। वक्रता क्या, प्रिंसिपल एक्सिस किसे कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच से गुजरने वाली रेखा को कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग इसको पढ़ लेते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लैक्टिक अम्ल कितने कार्बन होते हैं? तो हमें पता है लैक्टिक अम्ल में जो कार्बनों की संख्या क्या होती है। ये देखिए कार्बन है, 6 कार्बन है यहाँ पर। ठीक है ना, 6 कार्बन है। ध्वनि की संरचना इसमें नहीं है। ठीक है, ध्वनि का संचरण किसमें नहीं होता है? तो हमें पता है कि ध्वनि का संचरण निर्वात में कभी भी नहीं होता है, और ध्वनि की स्पीड जो होती है सबसे ज़्यादा ठोस, फिर द्रव, उसके बाद सबसे कम गैस, क्योंकि इसमें जो गैस में सबसे विरल तत्व पाए जाते हैं। इसीलिए सेरिकल्चर बड़ा फेमस क्वेश्चन है, हर बार करने के किसी न किसी एग्जाम में आता है। सेरिकल्चर रेशम कीट पालन से वो संबंधित है। अब सेब में होने वाला रोग, सेब में रोग, ये थोड़ा अटपटा क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग देख लेंगे। सेब के जो विकार है, बिट क्राउन और हार्ट कॉर्क स्पॉट। ठीक है, ये इतना कुछ क्वेश्चन है। सूर्य की चमकीली सतह को क्या कहते हैं? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सूर्य की जो चमकीली सतह है उसको फोटोस्फीयर कहते हैं। क्या कहते हैं? फोटोस्फीयर। और जो फोटोस्फीयर है जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम मिलके कुल ऑक्सीजन भी है इसमें। ठीक है। तो उसके बाद सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? हमको पता है जो सापेक्षवाद का सिद्धांत वैसे तो नॉर्मली माना जाता है कि नागार्जुन ने दिया था, लेकिन वो अपने इंडिया के थे, फेमस कम है। तो किसने दिया था सापेक्षवाद का सिद्धांत? उनको अल्बर्ट आइंस्टाइन ने जो पूरा कंप्लीट सिद्धांत दिया था, अपनी बुक में भी लिखा था। रक्त परिसंचरण की खोज, अच्छा, परिसंचरण तंत्र का हिस्सा नहीं है, तो बड़ी आंत में कोई रक्त का संचरण नहीं होता है, ऑप्शन में था ये। और सिरा और धमनी, ठीक है, आर्टरीज और कैपिलरी वेन्स होती हैं। हार्ट भी हो सकता है इसमें, हार्ट तो होता ही है, हार्ट में भी होता है। तो जो बड़ी आंत है उसमें कोई बात ही नहीं होती, वो खाना पचाने के लिए दिक्कत होती है वहाँ पर। अदिश राशि क्या होती है? अब देखिए, अदिश राशि जो होती है जिसमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती, सदिश में इस दिशा की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो चाल है, चाल, दूरी, द्रव्यमान, आयतन, समय, ताप, कार्य, विद्युत दाब, धारा, इनमें कोई दिशा की आवश्यकता नहीं। दाब किस क्षेत्र में लगता है, किस दिशा में, कोई वेग की दिशा होती है, बल की दिशा होती है। संवेग, त्वरण, इसमें विस्थापन में भी एक विस्थापन जहाँ तक आप जाते हैं वो दिशा होती है।
संवेग, रेखी वेग, कोणीय वेग और ये कोणीय संवेग एक ही चीज़ होता है लगभग। में वही होता तो एक चीज़ नहीं है, लेकिन हमको याद करने के लिए थोड़ा ट्रिक से यहाँ समझेंगे, ठीक है ना। तो समझिए कि चाल, दूरी, द्रव्यमान, आयतन, समय, ताप, विद्युत कार्य, दाब, धारा, ये हमारे अदिश के हैं। और बल, वेग, संवेग, त्वरण, कोणीय वेग, कोणीय त्वरण, कोणीय वेग और कोणीय संवेग, विस्थापन, ये सारे एग्जाम्पल हैं आपके सदिश राशि के। सॉरी, नेक्स्ट आते हैं, किस नियम के अनुसार नियत ताप पर गैस का आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। हमने कक्षा 10 की कक्षा में बायल्स तथा चार्ल्स के दोनों नियम पढ़े थे। तो ये बायल्स का जो लॉ है, इसके अकॉर्डिंग ही हम लोग बोलते हैं, ठीक है। बायल्स का लॉ है, बहुत सारे लॉ दिए हैं। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी के जनक जो है कार्लियस लीनियस हैं, कार्लियस लीनस हैं, ठीक है। अब क्या होता है, लिचन्स आर द नोन एज द सेंसिटिव इंडिकेटर एयर पॉल्यूशन के, ये